हेलो क्लास, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कोण के प्रकार, है ना। कोण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, ठीक। और आज ठीक उसका प्रकार पढ़ लेते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, 6 है ना, 6, लेकिन और भी होता है। हाँ जी, और अभी 3 है जिसे अभी नहीं दिखा पाए बोर्ड में लिखने की कमी की वजह से, उसको और दिखाएंगे इसको बताने के बाद, ठीक है। पहले इन 6 टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहला क्या है कोण का प्रकार में, क्या है? शून्य कोण। हाँ, शून्य कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगल। और शून्य को क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो एंगल। तो शून्य कोण को क्या बोले? जीरो एंगल, ठीक। ये जीरो एंगल बनता कैसे? जीरो एंगल मतलब एंगल ही नहीं बनेगा, शून्य मतलब कुछ नहीं, तो जीरो एंगल मतलब कोई एंगल नहीं बनेगा। हम बताए थे ना एंगल कैसे बनता है, वो एंगल बनेगा नहीं। कब आपको लगता है कि एंगल नहीं बनेगा? जब एक किरण है ना, ठीक उसी के ऊपर दूसरा किरण रहे, एक किरण या रेखाखंड ठीक उसी के ऊपर दूसरा किरण या रेखाखंड रहता है तो किसी भी तरह का एंगल नहीं बनता है ना। ये भाई उठेगा तब तो झुकाव उत्पन्न होगा, तब तो कोई यहां पर एंगल बनेगा। ये उठा ही नहीं, अभी तक यहीं पर सोया हुआ है ना, एक किरण और उसका ऊपर सोया हुआ है दूसरा का किरण। जब उठेगा तब तो एंगल बनेगा, उठवे ने किया, इसी का ऊपर में है तो क्या एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण, है ना, शून्य कोण। देख लीजिए, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो, यानी कि ये जो आपको दोनों किरण दिख रहा है, ये दोनों किरण का बीच का झुकाव शून्य हो, यानी झुका ही नहीं है, तो क्या होता है? तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोण। यानी यहां पर किसी तरह का कोण नहीं बना, आप कह सकते हैं कि ये किस तरह का कोण है? ये है आपका शून्य कोण, ठीक है। तो जरा याद कीजिए कि शून्य कोण किसे कहते हैं? यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणें के मध्य का झुकाव शून्य हो, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणें का मध्य का झुकाव, बीच में कहीं झुकाव ही ना हो, है ना, कोण बनाने वाली दोनों किरणें का बीच में कहीं झुकाव ही ना हो, तो वहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे शून्य कोण। कैसा कोण? शून्य कोण। यानी शून्य कोण जब दो किरणें एक ही दिशा में, एक किरण उसका ऊपर दूसरा का किरण लेटा हुआ है ना, वो सूता हुआ है, किसी भी तरह का झुकाव नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण, ठीक, शून्य कोण। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? देख लीजिए, न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे, ये एक किरण, उसका ऊपर दूसरा किरण, तो शून्य कोण हो जाएगा ना, ठीक है। हम इसको हटाते हैं, शून्य कोण नहीं रखते, इसके ऊपर एक लंब खींचते हैं ऐसे करके, तो कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री 90 अंश का कोण, है ना। देख लीजिए, अगर किसी रेखा के ऊपर या किरण के ऊपर एक किरण ऐसे सीधा खड़ा है, जैसे हम धरती पर ऐसे खड़ा हैं, तो धरती में कितना डिग्री का एंगल मिल रहा है? मेरा में 90 डिग्री का। दीवार अगर देखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये बोर्ड का कॉर्नर, यहां पर ये जो सीधा किरण गया है या रेखा खंड गया है, ये ऊपर का रेखा खंड ठीक इसके ऊपर में क्या है, ऐसे करके खड़ा है, तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, है ना। तो जरा देखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो शून्य कोण से बड़ा हो, जो शून्य कोण से बड़ा हो, यानी ये शून्य कोण नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। और छोटा किससे होना चाहिए? ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण उससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो चलिए इससे छोटा कर देते हैं, इससे छोटा मतलब कर देते हैं 89, है ना। ये 89 डिग्री का जो कोण दिख रहा है शून्य कोण से बड़ा है और 90 डिग्री से यानी समकोण से छोटा है। तो ऐसा कोण जो शून्य कोण से बड़ा हो और समकोण से छोटा हो, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेट एंगल। इक्वेट एंगल, है ना, क्या बोलते हैं? इक्वेट एंगल। तो इक्वेट एंगल किसे कहते हैं? ऐसे कोण जो शून्य कोण से बड़े होते हैं। अभी बताए ना आपको कि शून्य कोण क्या होता है? एक किरण का ऊपर दूसरा किरण अगर रहता है तो उसको बोलते हैं शून्य कोण, है ना, मतलब कि उठा ही नहीं, उसी का ऊपर है, जो शून्य कोण से बड़ा होता है और किससे
छोटा होता है समकोण से, है ना। समकोण मतलब ये जो लंबवत में जो कोण है 90 डिग्री का, इस कोण से क्या होता है, छोटा होता है। तो 0 डिग्री से बड़ा 1 2 3 4 5 6, 90 डिग्री से छोटा 89 88 87 86, है ना। जितना भी कोण आ जाता है बीच में, 90 से छोटा 0 से बड़ा, बीच का जितना भी कोण है सब किस तरह का कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। याद रहेगा, इक्वेट एंगल न्यून कोण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समकोण का कि समकोण किसे कहते हैं। चलिए, समकोण किसे कहते हैं, जब देखिए 90 अंश का कोण समकोण कहलाता है। जब एक किरण और उसका ऊपर दूसरा किरण लंब खड़ा हो, जब एक किरण ठीक जा रहा है और उसका ऊपर दूसरा किरण जो है ये क्या खड़ा है, लंब खड़ा है, एकदम सीधा सीधा ऐसे करके खड़ा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। 90 अंश का कोण कब बनता है, जब एक सीधा किरण जाता है और ठीक इसका ऊपर का किरण जो है वो ऐसे लंबवत खड़ा है, एकदम ऐसे सीधा सीधा स्ट्रेट खड़ा है, तो जो नीचे कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, समकोण। देखिए 2 मार्कर मेरे पास है ना, दोनों मार्कर में देखिए, अगर ये इस तरह करके सट गया है तो 0 डिग्री का कोण, शून्य कोण, ठीक ऊपर उठा है लेकिन पूरा 90 नहीं हुआ है, 90 से कम है तो न्यून कोण, और ठीक एकदम लंबवत ऐसे खड़ा हो गया है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कैसा कोण होगा, समकोण। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। बोलिए क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है, राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, सम कोण बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे यहां पर बीच में, है ना, अगर एक लंब खींच दे तो यहां पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण। ठीक 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अरे अच्छा, एक जरा बात देखिए, यहां पर जब 90 डिग्री है तो यहां पर भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री इधर का, 90 डिग्री इधर का मिलके कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी ये जो पूरा कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री। बीच का हटा दीजिए, पूरा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। इसके लिए कोई रेखा का और कोई जरूरत पड़ा का, नहीं पड़ा, है ना। बस एक सरल रेखा में कोण बन गया तो इसको बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण। जब एक सिर्फ सरल रेखा में कोण बन जाए, ये सरल रेखा में कोण बन गया, क्या कहलाएगा, सरल कोण। और किसी रेखा का जरूरत ही नहीं है, किरण का जरूरत ही नहीं है ना, एक सरल रेखा में क्या बन गया, कोण बन गया, उसको क्या बोलते हैं, सरल कोण। सरल कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। हम लोग बात कर रहे हैं अधिक कोण को। देखिए अधिक कोण को कैसे समझेंगे, वह कोण जो समकोण से बड़ा होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। कितना होगा, आप मान लीजिए कि 90 से बड़ा हो गया 91 92 93 94, कुछ मान लीजिए 102 103 104 105, कुछ मान लीजिए, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए, 170 160 150 140, कुछ भी मान लीजिए। तो वह कोण जो 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पूरा सट जाएगा तो फिर 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिक कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए समझिए, ये समकोण है और ये पूरा क्या है, सरल कोण। ठीक ये समकोण से अगर ज्यादा रहता है ना, लेकिन सरल कोण नहीं बन जाएगा। 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, 180 डिग्री से कम रहेगा, तो इस तरह के कोण को, यहां पर जो एंगल बन रहा है इस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। बोलिए क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सरल कोण है। सरल कोण किसे कहते हैं, बहुत ही ये सरल कोण, एक सरल रेखा में जहां पर कोण बन जाता है उसको बोलते हैं सरल कोण। इजी है, सरल रेखा में जो कोण बन जाता है सरल कोण। सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 अंश पर सरल कोण कहलाता है। 180 अंश पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। तो सरल रेखा पर क्या बन जाता है, सरल कोण।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बृहद कोण। बृहद कोण कैसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा होता है परंतु 360 अंश से छोटा होता है, उस तरह के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बृहद कोण, या फिर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जरा देख लीजिए क्या है रिफ्लेक्स एंगल। आपको पता है ना कि 180 अंश कहां तक है, यहां तक, ये सरल रेखा में जो कोण बन रहा है 180, इसका पीछे से भी कोण बनेगा, आपको पता है, कोण ऊपर से भी पीछे से। अब चांद देखें, चांद देखे होंगे तो 90 तक रहता है, 180 तक रहता है पूरा चांद, है ना। एक और चांद उसका ऊपर डाल दीजिए तो और 180 हो गया, 180 80 कितना हो गया, 360, यानी कि पूरा गोल अगर बनेगा आपका कोण तो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए यानी कि यहां पर 90, यहां पर 90, इधरों 90, इधरों 90, 90 90 90 90, 4 90 यानी 360 हो गया। तो वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि इससे बड़ा होगा, ये पूरा ऐसे करके नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे खिसकेगा। चलिए इसको खिसकाइए, यानी कि नीचे ऐसे करके खिसकाइए। 180 से बड़ा है ना ये, 180 तो यहाँ पर है, ये तो 180 से बड़ा हो जाएगा, पूरा अगर जाएगा तो 180 से बड़ा, मान लीजिए कि कितना हो गया, 180 से बड़ा कितना हो गया, मान लीजिए 210 हो गया है। तो वह कोण जो 180 से बड़ा होता है और छोटा कितना से होता है, पूरा गोल करेंगे तो कितना होगा, 360। आपको बताया ना पूरा गोल कितना होगा, 360, और 360 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि ऐसे 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 कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा अगर मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा संपूर्ण कोण, है ना। वह कोण जो 180 से बड़ा होता है परंतु 360 से छोटा होता है, उस तरह के कोण को क्या कहते हैं, उस तरह के कोण को हम लोग कहते हैं बृहद कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। जरा देखिए यहां पर ये दो किरण आपको दिख रहा है, दो किरण, ये सरल कोण का किरण है ना, ये पूरा अगर मिल जाएगा, पीछे से जाके मिलेगा, अगर ये आगे से ही मिल गया ऐसे करके तो शून्य कोण, अगर पूरा घूम के ऐसे करके पीछे से जाकर मिलेगा तो इसको कहते हैं संपूर्ण कोण, यानी कि संपूर्ण हो गया, कहानी खत्म हो गया, पूरा एकदम 360 डिग्री का कोण बन गया है, ठीक है। देखिए यहां तक हो गया सरल कोण, ठीक, सरल कोण से अगर ज्यादा जाएगा, है ना, 180 से ज्यादा है, ठीक है, 360 से कम है, और ज्यादा जाएगा ये तो 270 हो गया, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, आप मस्त, है ना। अब देखिए यहां तक अगर करते तो 180 रहता, ठीक, इसके नीचे किए तो 270, है ना। ये भी क्या है, 180 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कोण को हम लोग बोलते हैं बृहद कोण। कैसे बनेगा, देखिए इसका कैसे बन सकता है, ऐसे करके ऐसे बनेगा, यहां पर जो कोण बन रहा है ऐसे करके ऐसे बनेगा, यहां पर जो कोण बन रहा है, इस तरह करके जो कोण बनते जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग बृहद कोण। बृहद कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है, परंतु कितना से छोटा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है, उस तरह के कोण को क्या कहते हैं, बृहद कोण। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट को, ठीक है। देखिए 3 पॉइंट क्या है, एक है संपूर्ण कोण, दूसरा संपूरक कोण, तीसरा पूरक कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, वह कोण बोलिए, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, पूरा कंप्लीट होता है, कंप्लीट कोण बन गया, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, उस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के कोण को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण, या फिर इसे क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। देख लीजिए संपूर्ण कोण कैसे बनेगा। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर ये एक किरण है, ठीक, इसके ऊपर में किरण है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा समकोण। ठीक इधर आ जाएगा विपरीत तो कितना डिग्री का कोण बनेगा बताइए, बहुत आप कह रहे हैं सरल कोण बनेगा। ठीक यहां पर रहेगा तो ये बृहद कोण बनेगा, पूरा ऐसे बृहद कोण, है ना। लेकिन यही बृहद, ये जो किरण है ये पूरा इसमें जाके सट जाए, है ना, यानी कि सट जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, पूरा ये एंगल ऐसे करके गोल हो जाएगा, है ना। तो अगर पूरा एंगल गोल हो जाता है यानी कि 360 डिग्री, इधर 90, ये भी 90, ये भी 90, और इधर भी कितना है 90, 4 को 90 मतलब 360 डिग्री। तो वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका संपूरक। देखिए संपूरक और पूरक दोनों में पूरक पूरक आ रहा है। संपूरक को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, और पूरक को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में अगर बात करेंगे संपूरक कोण,
तो जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो उस तरह के कोण को हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। याद करिए, जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनाता है तो उस तरह के कोण को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। देखिए एक कोण, ये मान लीजिए कि एक किरण है ना, ये एक लाइन है। अब जरा देखिए इस लाइन में यहाँ पर पॉइंट कर दिए हम, यहीं पर एंगल बनने वाला है। एक एंगल बना 60 डिग्री का और इधर का जो एंगल है वो है 120 डिग्री का, है ना, ये है 120 डिग्री का। एक एंगल 60 डिग्री का और एक एंगल क्या है? 120 डिग्री का। दोनों एंगल मिलके कितना हो जा रहा है? 60 और 120 मिलके कितना हो जा रहा है? 180, है ना, 180 डिग्री का। जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का हो जाता है तो उस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनता है उस तरह के कोण को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। बोलिए, जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बन गया, ये सरल रेखा पर अगर कोण बनेगा तो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। जब दो कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। बहुत अच्छा, यानी कि AOB है ना, आपस में संपूरक है AOC का, है ना। देखिए कोण का नाम भी हम बता रहे, AOB। हम O को बीच में रखे, क्यों? क्योंकि जहां पर कोण बनता है उसको, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं, बीच में रखते हैं, वेरी गुड। जहां पर कोण बनता है उसको कहां पर रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो AOB संपूरक है किसका? AOC का। ठीक है, आपको संपूरक कोण समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाता तो उसको क्या कहते हैं? संपूरक। वो आपस में क्या है? संपूरक। अब पूरक क्या है इसको भी देख लेते हैं। जब देखिए, जब दो कोण मिलके, है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको बोलते हैं पूरक। ठीक, जब दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाता तो इसको बोलते हैं पूरक। जरा देख लीजिए, ऐसे करके देख लेते हैं। ये तो है 90 डिग्री का कोण, कैसे बनेगा भाई? एक यहां पर है 60 डिग्री का, है ना, और यहां से यहां तक लेते हैं। अच्छा 60 डिग्री ज्यादा हो गया है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का और यहां पर लेते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, 30 और 60 डिग्री का। तो ये जो कोण जो बन रहा है ये किस तरह का कोण बन रहा है? ये बन रहा है पूरक। किस तरह का कोण? पूरक। यानी कि 30 और 60 मिलके कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। जब दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाता तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे देख लीजिए, एक कोण ऐसे है ना, ये कोण ऐसे है 30 डिग्री, ठीक, और एगो कोण 60 डिग्री का ऐसे है। इसको उठा के यहां पर लाएंगे तो ऐसे करके बैठेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे इला उठ के यहाँ पर ऐसे बैठ गया। तो ये पूरा कितना डिग्री का बन गया? 90 डिग्री, है ना। ये और ये दोनों टुकड़ा जब मिला देते हैं तो कितना डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री। तो इस तरह के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के कोण को बोलते हैं पूरक कोण। तो जब दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आपस में क्या रहता है? पूरक कोण उसको बोलते हैं। जैसे नाम देख लीजिए, नाम क्या? ये A है, ये O है, ये B है, ऊपर में C है ना। तो AOB पूरक है किसका है? AOC का। हाँ, AOB कोण पूरक है किसका? AOC का। ठीक है, चलिए आपको संपूरक, पूरक, संपूर्ण कोण समझ में आ गया। आप चाहे ना पूरा कोण को आप दो पेन के साथ खेल सकते हैं। हाँ जी, खेल सकते हैं। पढ़ाई को आप खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? देखिए, अब दो पेन ले ले और दो पेन लेने के बाद इस तरह करके दोनों को सटा दे। दोनों का केप एक तरफ रहना चाहिए, ठीक है। ये दिखा रहा है कि एरो है, दोनों को इस तरह करके सटा दे, है ना। अब बोलिए, अपने दोस्तों से पूछिए कि किस तरह का कोण है? शून्य कोण है, एक के ऊपर एक है ना, अभी तक उठा नहीं है, शून्य कोण है। ठीक, ये ऐसे करके पूछिए, बताओ कौन सा एंगल बन रहा है? वो बोलेगा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है ना। ठीक है, एक्यूट एंगल है। ये बता कौन सा एंगल है? अरे ये तो इजी है, राइट एंगल है ना, समकोण है। ठीक है, बता दे रहा है। ये बता कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है। हाँ, ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी कि कौन सा एंगल है जरा बताइए तो? अधिक कोण है ना। अब बोल, ये बता कौन सा एंगल है? इसे पूछिए। सरल कोण है, देखिए बीच में सरल रेखा पर कोण बन रहा है, सरल कोण। ठीक है, ये बता कौन सा है? बृहद कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। ठीक है, ये बता, नीचे से चल गया एकदम पूरा ऐसे करके गोल घूर के आया, पूरा ऐसे नीचे चल गया, गोल हो गया। तो बोल जाइए कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण है। क्या कहते हैं इसे? बहुत अच्छा, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अच्छा, बोल कि ये जो है
ये क्या है, ये जो है समकोण है। और ठीक इसके बीच में से और ओपन डाल दीजिए। बोल कि दो कोण मिलके एक समकोण बना तो कौन सा कोण है, पूरक है ना, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। ये दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अब उसको ऐसे करके दिखाइए, ऐसे कर दीजिए और ऐसे करके बोलिए। बोलिए कौन सा कोण है, यहाँ पर जो बन रहा आपस में क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री समपूरक कोण। देखें आप दो पेन या फिर एक पेन और एक्स्ट्रा ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, उसके जरिए से पूरा कोण को आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ खेलें। वो आप कह रहे दोस्तों से नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, ये ट्रिक अभी सीख के रखिए। जब दोस्तों से मिलिएगा, कोरोना खत्म, मिलिएगा तो ये खेल जरूर खेलेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।